नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग विषय के अंतर्गत शिक्षण नीतियाँ, अर्थ एवं परिभाषा, टीचिंग स्ट्रेटजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे। शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया प्रोसेस है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई और कौशल की ओर संकेत करती हैं। कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश 1988 द कॉलिन इंग्लिश जैम डिक्शनरी के अनुसार नीति का अर्थ युद्ध कला और युद्ध कौशल है। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान या मोर्चे पर खड़े करने और लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीक या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों, क्लासरूम सिचुएशन में शिक्षक अपने उद्देश्यों या एम्स को प्राप्त करने के लिए और छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। B.O. स्मिथ ने कहा है, द टर्म स्ट्रेटजी रेफर टू पैटर्न्स ऑफ एक्ट्स दैट सर्व टू अटेन certain आउटकम्स एंड टू गार्ड अगेंस्ट certain अदर्स। अर्थात स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ कार्यों के उन रूपों से होता है जो कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं और जो कुछ अनावश्यक कार्यों से हमारी रक्षा करते हैं। वहीं स्ट्रेसर ने भी कहा है, टीचिंग स्ट्रेटजी इज दैट प्लान विच लेज स्पेशल emphasis ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल चेंजेस, कंटेंट, टास्क एनालिसिस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड फैक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। अर्थात शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव और छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं डेविस ने कहा, स्ट्रेटजी आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ होती हैं। वहीं स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजना भी तैयार की जाती है। टीचिंग स्ट्रेटजी is a generalized plan for a lesson which includes a desired learner behavior in terms of goals, instructions and an outline of planned tactics necessary to implement strategy। अब बात करते हैं शिक्षण नीतियों की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षण नीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं।
शिक्षण नीतियाँ शैक्षिक उद्देश्यों एजुकेशनल एम्स को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। वहीं ये कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस और उसकी संरचना स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण होती है। ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा को बढ़ाती हैं और उनकी शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया एजुकेशन या टीचिंग प्रोसेस को क्रमबद्ध और सार्थक बनाती है। ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत और वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार प्रदान करती हैं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और वह आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन या चेंजेस कर लेते हैं। और अंत में बात करते हैं हम शिक्षण नीतियों की सीमाओं, लिमिटेशंस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। किसी व्यूह रचना का प्रयोग किस प्रकार की विषय वस्तु या कंटेंट में किया जाए, यह शिक्षक के सामने बड़ी कठिनाई होती है। प्रत्येक व्यूह रचना की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। जैसे व्याख्यान व्यूह रचना या स्ट्रेटजी, जो लेक्चर मेथड या स्ट्रेटजी का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति एक व्यूह रचना है, एक ही स्ट्रेटजी के प्रयोग द्वारा नहीं की जा सकती। शिक्षक केंद्रित व्यूह रचनाओं में छात्रों की रुचि, अभिरुचि और मानसिक योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। छात्र केंद्रित व्यूह रचनाओं, चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजी में व्यक्तिगत इंडिविजुअल शिक्षण ही लाभदायक होता है अपेक्षाकृत सामूहिक शिक्षण के। शिक्षण व्यूह रचनाओं में पाठ्यवस्तु या कंटेंट के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन पर ही अधिक बल प्रदान किया जाता है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध अधिगम या लर्निंग से नहीं होता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं के द्वारा शिक्षण को यांत्रिक रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है और छात्र को केवल रेखीय या लाइनर के रूप में ही शिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। अंतिम में शिक्षण व्यूह रचना का प्रयोग शिक्षक की योग्यता और कुशलता पर ही निर्भर होता है। धन्यवाद।